सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अब तक दस्तखत नहीं किए। मौलाना फजलुर रहमान नाराज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना ने तशवीश का इजहार किया। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी कराई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। सदर मुमलिकत को एतराज़ नहीं, हो सकता है रियासत को कोई इशू हो। बिलावल ने हमें यकीन दहानी कराई है, उम्मीद है कि बेहतर हल निकल आएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सऊदी अरब में वजीर आजम ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में इख्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब से वापसी पर वजीर आजम ने FBR जायज़ा इजलास में शिरकत की। FBR को डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वजीर आजम को बताया गया कि शुगर इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम मुकम्मल हो गया। वजीर आजम ने सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वजीर आजम को ब्रीफ किया गया कि छोटे कारोबारों की डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इसी महीने के आखिर तक सामने आ जाएगी। आपको अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। कारोबार क्यों बंद किया? आपने मीडिया पर हर जगह कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। जज समेत खुद मैं भी लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सका, अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद थीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम ना होने के बराबर था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतज़ामिया पर बरहम। कहा, आपसे कहा था कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आम आदमी का क्या कसूर? हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएंगे? PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं। पाकिस्तान का चेहरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फैसला नौजवानों ने करना है कि वो कौन से पाकिस्तान का चेहरा बनते हैं। अगर उनका बेटा भी डिग्री लेकर तमीज़दार ना बने तो वो डिग्री नहीं, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, अगर आप होनहार तालिब इल्म हैं तो आपको होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से काबिल तुलबा का मुस्तकबिल महफूज होगा। वसाइल ना रखने वाले तुलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। 30,000 स्कॉलरशिप्स में 12,000 लड़के और 18,000 लड़कियां हैं। मरियम नवाज का जनवरी में होनहार तुलबा में लैपटॉप भी तकसीम करने का ऐलान। हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं, ऐसे सलूक के मुस्बत नताइज बरामद नहीं होंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, क़ैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं। इस्लामाबाद में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी जाएंगे। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने कहा, हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI कोई तहकीकाती इदारा नहीं, सरकार का काम है तहकीकात करें। लिख कर दे सकता हूं, PTI कभी दोबारा इस्लामाबाद आने की पोजीशन में नहीं होगी। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सना का दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI का इस्लामाबाद में कोई इंतजाम नहीं था, सिर्फ लोगों को डी चौक का कह दिया। हुकूमत पख्तूनों के खिलाफ नहीं है। PTI ने लोगों को वर्गलाया कि मुसल्लह होकर और कफन बांधकर हमारे साथ आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हमारे 5,000 कारकुन लापता हैं। बैरिस्टर गौहर ने एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है कि मुज़ाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट नहीं दे सकते थे, तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक PTI को संजानी पर एहतजाज का कहा। उन्होंने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर बेजा इसरार किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद PTI जिद पर अड़ी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असला नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियां थीं। सिफारती मिशंस और अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनात की। अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। इबहाम फैलने के बाद हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है। PTI कारकुनों की जाने गई। मरियम नवाज इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, पुरअमन एहतजाज का कत्लेआम करके पंजाब पुलिस ने जुल्म की हद कर दी। बच्चों का खून बहाकर पंजाब पुलिस को मासूम साबित करने की कोशिश बंद करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, मरियम नवाज ने आईना दिखाया तो फितना पार्टी के चमचे तैश में आ गए। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब पुलिस का हर एहलकार गैर मुसल्लह था। अगर पंजाब पुलिस मुसल्लह होती तो गैर मुल्कियों और शिद्दत पसंदों का गिरोह अटक पुल क्रॉस ना करता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि PTI हुकूमत में खारजा ताल्लुकात मुतासिर हुए थे। मंगल को पाक सऊदी ताल्लुकात ने नया मोड़ लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गैर मामूली मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने कहा, पाकिस्तान में जितनी भी सरमायाकारी की जाए कम है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी तो महंगाई मजीद कम होगी। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक किया। सऊदी अरब से किए मुआहिदों पर जल्द अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 8 मुआहिदों पर काम शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पारा चनार में हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी। चीफ सेक्रेटरी KP का कहना है कि दवाओं के साथ खाने पीने की अशिया भी पारा चनार भेजी जाएंगी। क़याम अमन के लिए पश्तून अमन जिरगा कुरम के इलाके सद्दा पहुंच गया। जिरगा कुरम के अमायदीन से मुलाकात करेगा। पारा चनार भी जाएगा। कुरम में टल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 400 एक्स सर्विसमैन रवां और अगले माली साल के लिए भर्ती करने की दरख्वास्त। कुरम में फायरबंदी के बाद पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत तमाम रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर गवर्नर KP की मेज़बानी में APC आज होगी। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान ने कहा, पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी नुमाइशी मजालिस करके जमहूरियत पसंद होने का सबूत देना चाहती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में बदअमनी है, लेकिन सूबाई हुकूमत मरकज पर चढ़ाई करने पर मसरूफ है। कुरम में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सूबाई असम्बली में इसकी रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। वो कुरम जाना चाहते थे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। गवर्नर ने कहा, अमन के क़याम, सूबे के मसाइल और हुकूक के लिए APC बुलाई है। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में 16 जमाती शिरकत की यकीन दहानी कराई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग आज होगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े पर PCB को ताहाल BCCI या ICC ने जवाब नहीं दिया। PCB तनाज़े के देर पा हल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुका है, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में 3 साल कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। ज़राए के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से मुशावरत के बाद ही PCB के फार्मूले पर जवाब देगा, लेकिन इंडियन मीडिया में पाकिस्तानी फार्मूले को रद्द करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और पाकिस्तान के मजीद बड़े टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं। आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इसमें भी अल्लाह हमें कामयाब करे। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। आकिब जावेद का कहना है कि शाहीन आफरीदी को चैंपियंस ट्रॉफी में जिस्मानी और जहनी तौर पर ताज़ा दम रखने के लिए वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल किया है। सुफियान मुकीम भी पहली बार वनडे स्क्वाड का हिस्सा। इंग्लैंड के खिलाफ 19 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिए जाने वाले ऑफ स्पिनर साजिद खान टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी।
भारत ने जनूबी जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल और शाहिद हन्नान ने 1 गोल बनाया। भारत के अरजीत सिंह ने 4 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने डूबने वाले भारतीय जहाज के अमले के 12 अरकान को बचा लिया। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की शिप्स, बोट्स और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। IT माहिरीन को सुस्त इंटरनेट के मुल्की मईशत पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा, इंटरनेट IT इंडस्ट्री के लिए शहरक की हैसियत रखता है। 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है। IT इंडस्ट्री में $1 लगाने से हुकूमत को $49 मिलते हैं। हुकूमत ने IT स्किल से मुतालिक काफ़ी काम किया। हुकूमत को IT इंडस्ट्री को टैक्स छूट देना होगी। कराची के मीठा राम हॉस्टल में रेंजर्स के ज़ेर हिरासत मुल्जिमान रखे जाने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार नाराज़गी। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने कहा, मीठा राम ने तो हॉस्टल तालीमी मकासद के लिए बनवाया था, उनकी रूह क्या सोचती होगी। तालीमी मकासद के लिए बनी इमारत इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अदालत ने लापता शहरी कामरान के केस में महकमा औकाफ से रेंजर्स के ज़ेर इस्तेमाल मीठा राम हॉस्टल पर रिपोर्ट मांग ली। रेंजर्स के वकील ने बताया, मीठा राम हॉस्टल को सिंध हुकूमत ने सब जेल करार दिया है। रेंजर्स ने इमारत को अच्छी हालत में रखा है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, अब ये इमारत हुकूमत को देंगे तो वो बेच देंगे। रेंजर्स के वकील ने कहा, बेच नहीं सकते, मनपसंद लोगों को दे देंगे। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। छोटी बड़ी गाड़ियों को 30 जनवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। 57% पाकिस्तानी स्मोक के खात्मे के लिए अपनी सूबाई हुकूमतों के किरदार से मुतमईन। 21% ने गैर मुतमईन होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पंजाब से शामिल 60% अफराद का स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बलूचिस्तान से 61%, खैबर पख्तूनख्वा से 53%, जबकि सिंध से सर्वे में शामिल 52% अफराद में स्मोक के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत के किरदार से मुतमईन होने का कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर लकी मरवत में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कलदम तंजीम के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुल रहमान ने कराची एयरपोर्ट हमले की फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मंसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुल्जिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। गाड़ी की खरीदारी के लिए 71 लाख रुपए की अदायगी हब चौकी पर निजी बैंक से की गई। CTD ने हमले की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाला निजी बैंक अफसर और एक अकाउंट होल्डर भी नामजद। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने की। पावर डिवीजन के एलामे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने, सनती शोबे में ताउन बढ़ाने और इंसुलिन की तैयारी के लिए मुआहिदे किए गए। कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ भी मुआहिदे हुए। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की रूस से खाम तेल की दरामद से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा, रूस से खाम तेल का कोई कार्गो नहीं खरीद रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब के साथ 2 अरब 70 करोड़ डॉलर मालियत की MOUs पर दस्तखत किए। एक सऊदी कंपनी ने PRL में 1.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान में नई रिफाइनरी के क़याम के लिए सऊदी अरब में जल्द रोड शो किया जाएगा। मौसम सरमा के लिए गैस प्लान भी चंद दिनों में तैयार हो जाएगा।
पाकिस्तान में LNG सरप्लस है, कोई इजाफी कार्गो नहीं लेंगे। बिजली कारखाने LNG नहीं खरीद रहे, इसलिए गैस इजाफी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मामले पर रियायत मिली तो फायदा जरूर उठाएंगे। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में 2 रोज कबल मुबैना मुकाबले में 2 नौजवानों की हलाकत पर आज भी एहतजाज। मारे गए नौजवानों के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का SSP वेस्ट के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुबैना मुकाबले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एहतजाज के बायस औरंगी टाउन आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को परेशानी का सामना। कराची में तेज रफ्तार कोच ने मजीद 2 नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया। कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब रेस लगाती कोच ने फैक्ट्री जाने वाले नौजवानों को रौंद डाला। हादसे में मामू और भांजा मौके पर जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौजजाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस ने मफरूर होने वाले कोच ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। अपर और लोअर कोहिस्तान में शाहराह कराकोरम पर मुतालबात के हक में मकामी अफराद का 2 रोज से जारी एहतजाज खत्म, जिसके बाद शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराह बंद होने से गिलगित से रावलपिंडी आने और जाने वाले मुसाफिर, सयाह, मकामी अफराद और गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले गंदम, सब्जियों और फलों के ट्रक भी फंसे हुए थे। आटे और बिजली पर सब्सिडी के मुमकिना खात्मे के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की आज से पूरे आज़ाद कश्मीर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शटर डाउन हड़ताल की कॉल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि सस्ता आटा और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। शहरी सब्सिडी के खात्मे के हवाले से अफवाहों पर कान ना धरें। नौशहरा में दरियाए सिंध से गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अहले इलाका और इश्तिहारी मुल्जिमान का पुलिस पर हमला। SHO समेत 4 अहलकार जख्मी। DSP ने मौके पर पहुंचकर यरगमाल अहलकारों को बाजियाब कराया। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस डे की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। वजीर दिफा जापान के सफीर के हमरा सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंध ने कहा, जापानी फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में किरदार काबिल तहसीन है। जापानी कौम की मेहनत और तरक्की पसंदी हमारे लिए मिसाल है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज कौंसिल कराची में जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद YMCA ग्राउंड में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। सदर आज़ कौंसिल अहमद शाह का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। AI के सेशन में उसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। इसराइली फ़ौज की अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर और रफ़ा में भी हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में शोहदा की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। लबनान जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले जारी। 12 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद एक बार फिर मंजूर। शाम के शहर हमा में बागियों और शामी फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी। शामी और रूसी फ़ज़ाइया के बागियों पर हमले। बागी फोर्सेस कुछ इलाकों से पसपा। शामी फ़ौज का 200 जंगजू हलाक करने का दावा। दमिश्क में इसराइली हमला। इसराइली फ़ौज का शामी फ़ौज में हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदा खुसूसी सलमान जुमा की शहादत का दावा। शाम की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रूस ने यूक्रेन पर शामी बागियों की मदद का इल्ज़ाम लगा दिया। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर अवाम बरहम। हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। सदर यून सुक से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों ने भी सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक जमा करा दी। जुमे तक वोटिंग मुतवक्के। हुक्मरा जमात का हिमायत ना करने का फैसला। मवाख़ज़े के लिए 300 रुकनी ऐवान में 200 अरकान की हिमायत दरकार होगी। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी कोरिया के सदर को कुछ घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ा था। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद जनूबी कोरिया की काबीना ने मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दी थी। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामान और फौज में तसादुम हुआ। अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। सीरीज में कामयाबी के बाद कौमी टीम का साइम अयूब
इरफान खान, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को आराम देने का फैसला। साहिबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने पर खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा, T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने से मजा डबल हो गया। पाकिस्तान की मेंस टीम ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से सीरीज जीती। शाहीन टीम अंडर 19 और खवातीन जिस तरह खास हैं, उसी तरह ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी अहम है। मोहसिन नकवी ने एक बार फिर कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और हम्माद शुएब के दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने की खुशी में ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। 80% डिस्काउंट से फ़ायदा उठाकर सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और प्रीमियम सारिफ बनकर अब आप भी हम्माद शुएब को रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।